Hello and good evening, everyone. Welcome to Arun Sir's Pathshala. So, friends, hello and good evening, everyone. Welcome to Arun Sir's Pathshala. So, friends, हमारी MCQ की पूरी बैच जो अभी चल रही है बोर्ड 2021 टर्म 1। जी हाँ दोस्तों, उसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और लिटरेचर के चैप्टर के 5 दिन लगातार आपको MCQ मिले हैं और आज है डे 6। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, कुछ भी हो जाए एक भी दिन हम ब्लैंक नहीं जाने देंगे। आज मैं आपके पास 30 MCQs लेकर आया हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 MCQs ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट विच विल इंक्लूड ऑल द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। दोस्तों, मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की रूल जो है वो प्रीवियस वीडियो जो डे 5 पे गई है उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके उसको देखो। उसमें सारी की सारी यहां पर आपको वीडियो के कॉर्नर में या आई बटन पे आपको दिख रहा होगा लिंक, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे तो है ही। ठीक है, आज हम लोग डायरेक्टली एमसीक्यूज पे आएंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 1 to 15 हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। फिजिक्स डैश डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। फ्रेंड्स, मैंने आपको रूल्स में बताया था, यहां पर मैं एक एक बार रूल्स आपको रिवाइज करते जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो एस से एंड होते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। देखो, जैसे जनरली पेन, ये एक पेन हुआ, लेकिन मैं अगर कहूं पेन्स, ये प्लूरल हुआ। लेकिन वैसे ही न्यूज, अभी न्यूज मतलब समाचार, उसका सिंगुलर और प्लूरल, उसमें कोई एस और एस लगा के आप डबल एस बनाएंगे क्या? नो, न्यूज। ऐसे ही हुआ फिजिक्स जो यहां पे दिया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको पीछे एस दिखेगा, न्यूज, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। भले ही इनमें एस लगा हुआ है बट ये हमेशा सिंगुलर फिल किए जाते हैं, इसलिए यहां पर क्या लिखा जाएगा? फिजिक्स जो है सिंगुलर यहां एक ही है, इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहां पर एस और एस वाला रूल अप्लाई हुआ है। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ फूड हियर डैश गॉन डाउन। बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो मैंने आपको ऑफ का बताया था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था? जब भी किसी सेंटेंस में ऑफ एज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज, ध्यान से, ऑफ एज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज किया जाए तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा ऑफ के पहले होता है। हमेशा कहां होता है? ऑफ के पहले। तो ये सेंटेंस देखिए, द क्वालिटी ऑफ फूड हियर। अब दोस्तों, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है क्वालिटी। ठीक है, फूड इसमें सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो क्वालिटी अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो क्वालिटी ऑफ फूड हियर गॉन है, ये गो का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। और थर्ड फॉर्म कहां पर आएगा? देखो, मैंने सिंगुलर कहा तो सिंगुलर के लिए हैज भी आता है, इज भी आता है, लेकिन यहां पर हम फिल करेंगे हैज। क्या रीजन है उसका? क्योंकि यहां पर हमको थर्ड फॉर्म दिख रहा है और अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ टेंस, परफेक्ट टेंस में हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें टेंसेस का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है, कमिंग टू द 18th क्वेश्चन, माई मदर अलोंग विथ अदर्स। इसके लिए भी आपको रूल मैंने बताया था, जब भी किसी सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड अलोंग विथ, एकदम रिवीजन हो रहा है आपका, अलोंग विथ, एज वेल एज, ठीक है, एज लॉन्ग एज, ठीक है, फिर इन एडिशन टू। जब भी कभी किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड आए हों तो कभी भी इनको सब्जेक्ट मत मानना, मतलब इनके साथ दिया हुआ पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट नहीं होता है। ध्यान से, सब्जेक्ट नहीं होता है, इसका मतलब इस सेंटेंस में along with others ये सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, कौन है सब्जेक्ट? सिर्फ माई मदर। ठीक है, सो माई मदर के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे सिंगुलर में हमारे पास क्या है? वॉज। सो माई मदर along with others was worried। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। 3 कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में हमने 3 नए नए रूल्स देखे। ऑफ का देख लिया, फिर along with, पैरेंथेसिस जिनको कहते हैं वो जुड़े हों उनका देख लिया फिर हमने, और दूसरा हमने एस और ईएस वाला रूल देख लिया। एक नया सेंटेंस देखते हैं, सी डैश नॉट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, अब ये क्या है? ये नॉर्मल एक एडवाइस है
कि उसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो जो एडवाइजेबल सेंटेंस होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, रेगुलर आपके हैबिचुअल सेंटेंसेस होते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में भरे जाते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट सिंपल का रूल क्या है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी एस और ईएस लगाएंगे। ठीक है, सी सिंगुलर है, वर्ब है हमारा नीड, उसमें एस लगेगा तो क्या होगा करेक्ट आंसर, नीड्स। सी नीड्स नॉट और अच्छा एक चीज तो इसमें और आ गई भाई, ये नेगेटिव बन गया। मैंने तो नॉट देखा ही नहीं, ये नेगेटिव बन गया। और हमको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब ये नेगेटिव बनता है तो नेगेटिव में एस नहीं आता। तो वहां पे हम देखो ऐसी गलतियां होती हैं बिना देखे, जब हम फिल जल्दबाजी में फिल करते हैं, आप ओएमआर शीट फिल करके बैठ जाओगे, फिर देखोगे अरे यार आगे तो पढ़ा ही नहीं। तो यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव में कभी भी एस हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, नेगेटिव होगा तो हमेशा कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म। सो यहाँ क्या होगा, सी नीड नॉट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। वैसे इसको अगर आप मॉडल वर्ब समझ के भरेंगे तो भी आप बहुत आसानी से भर सकते हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब नीड का जब आप उसे एज अ पॉजिटिव यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में तो नीड नॉट होता है, लेकिन जब आप उसे नेगेटिव यूज करते हैं मींस पॉजिटिव सेंस में सिर्फ नीड टू होगा। ध्यान से समझिए, जब भी आप मॉडल वर्ब नीड का यूज कर रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस में नीड टू होता है, नेगेटिव सेंटेंस में टू नहीं होता, सिर्फ नीड होता है, इसलिए यहाँ टू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हुआ था ना, अब 20 करते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सा रूल है, सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन एक्सेप्ट ऑल, बोथ, ठीक है, सम, इनको छोड़कर दोस्तों, इनको छोड़कर सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं। सम, नो, नन, नो वन, वन ऑफ, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, ये सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर होंगे। सिर्फ ये तीन ही है ऐसे जो इंडेफिनिट है लेकिन प्लूरल है, उसके अलावा सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हमारे सिंगुलर होते हैं। तो ये नन हुआ, सिंगुलर होगा, रिस्पॉन्डेड है, अगेन V3 आया, तो फिर यहाँ पे सिंगुलर क्या भरा जाएगा, हैज। नन ऑफ द कैंडिडेट्स हैज रिस्पॉन्डेड। ठीक है, कमिंग टू द 21st, ही डैश कुकिंग इन हिज लीजर टाइम। लीजर टाइम मतलब जब उसके पास आराम करने का समय होता है या जब वो फ्री होता है तो वो क्या करता है, कुकिंग, ये भी उसकी रेगुलर हैबिट है। ठीक है, ही क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब में क्या जुड़ना चाहिए, एस और ईएस। तो यहाँ क्या बनेगा, ही इंजॉयज कुकिंग इन हिज लीजर टाइम। ठीक है दोस्तों, सारे रूल्स रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, आपको किसी भी रूल में कहीं पर भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर मुझे ये रूल समझ में नहीं आया, मैं आपको उसको अलग से नई वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब ये देखिए द बुक मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ पे ये जो सिंगल कोट्स में लिखा गया ये नेम है, ये सब्जेक्ट नहीं है, इसी को हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के साथ जुड़ते हैं, जो सब्जेक्ट का पार्ट नहीं काउंट किए जाते सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। बुक जिसका नाम मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल है, डैश क्वाइट इंसाइटफुल, काफी यूजफुल है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है हमारी, बुक, तो बुक के लिए क्या हम यूज करेंगे, इज। सो द बुक मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स इज क्वाइट इंसाइटफुल। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, मैंने आपको बताया है अकॉर्डिंग टू द रूल, क्या है रूल, मनी, टाइम, डिस्टेंस या फिर कोई भी यूनिट हो मेजरमेंट का, एनी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, दोस्तों कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा वो सारे के सारे हमेशा सिंगुलर भरे जाते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, मनी, टाइम, डिस्टेंस या कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा दैट विल ऑलवेज बी सिंगुलर। सो $2, इसको डॉलर्स को देख के भड़क मत जाना, नंबर है, ठीक है, बहक मत जाना। सो $2 इज अ स्मॉल अमाउंट, छोटा अमाउंट है। क्वेश्चन नंबर 24, अगेन फिर से वही आया, मैंने क्या कहा, अ लॉट ऑफ, इसका रूल लिखाया मैंने, जब भी कभी आपको प्लेंटी ऑफ या फिर अ लॉट ऑफ किसी भी सेंटेंस में आए तो आप देखो सब्जेक्ट काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर काउंटेबल होगा तो प्लूरल होगा, अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा। अ नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स यानी नए बिजनेस, ठीक है, ये काउंटेबल हैं, तो इसको हम किस में फिल करेंगे, प्लूरल में। सो अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स
कई सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो शुरू हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर। देखो यहां पर हैव क्यों नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन बनता है सर हैव भी तो प्लूरल होता है, आपने हैव क्यों नहीं लिखा। तो बेटा स्टार्टअप्स अपने आप शुरू नहीं होते, किसी के द्वारा शुरू किए जाते हैं। इसका मतलब ये क्या है, पेसिव वॉइस है। और अगर मुझे हैव लिखना है तो इसका मतलब यहाँ बिन होना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट टेंस के पेसिव वॉइस में बिन आता है, ठीक है। ये चीज भी आपको देखनी है, सेंटेंस एक्टिव में है या फिर पेसिव में है, बहुत ध्यान से देखना है कि कई सारे स्टार्टअप्स पिछले कुछ सालों में शुरू किए गए हैं, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर स्टार्टेड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर स्टार्टेड इन फ्यू ईयर्स, एक तो ये हो गया। दूसरा पॉलिटिक्स, फिर से वही आया, देखो याद आया, एस, सिविक्स, मैथ्स, इन सब में एंडिंग में आपको एस दिख रहा है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। पॉलिटिक्स, अच्छा ये देखो बिन आया, यानी इज का हम यूज नहीं कर सकते। सो पॉलिटिक्स हैज, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। टेंसेस के रूल हर जगह अप्लाई होते हैं दोस्तों। ईदर और नीदर नॉर का रूल क्या कहता है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ईदर और नीदर नॉर, ईदर और नीदर नॉर के रूल में किसके अकॉर्डिंग आता है वर्ब, नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो सबसे पास वाला सब्जेक्ट होगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, रिया, रिया सिंगुलर है, इसके लिए उसका लिए क्या आएगा यहाँ पे, वॉज। सो नीदर ऋषि नॉर रिया वॉज हेल्पफुल, ठीक है। अ सीरीज ऑफ सेमिनार, सीरीज ऑफ, कई सारे जिसको कहते हो ना, तो जब भी कभी ये वर्ड आए तो ये क्या कहते हैं, अ सीरीज ऑफ। इनको देख के आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कभी भी, ठीक है, वरना आपको लगेगा कि क्या होता है। अच्छा अ सीरीज ऑफ यानी जैसे सीरीज बोलते हैं ना, अ सीरीज ऑफ एपिसोड्स, तो कई सारे एपिसोड एक साथ, ठीक है, नई सीरीज आई है। क्यों उसको हम बोलते हैं वेब सीरीज, क्योंकि वो कई सारे बोलते हैं ना सेट्स में होती है, कई सारे सेक्शंस में होती है, एपिसोड 1 एपिसोड 2, इसलिए हम उसको सीरीज बोलते हैं, यानी एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा क्या होगा, वर्ब, प्लूरल, ठीक है। अ सीरीज ऑफ सेमिनार्स, अगेन खुद कंडक्ट नहीं किया जाएगा, किसी के द्वारा कंडक्ट होता है, यानी पेसिव वॉइस है, इसलिए हैव नहीं होगा, क्योंकि अगर हैव होता तो बिन भी होना चाहिए था, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28 फ्रेंड्स, ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28, ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या कहा था मैंने, कौन कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन, ऑल, सम, बोथ, ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम प्लूरल क्या भरेंगे, हैव, दैट्स इट। सिर्फ आप रूल्स याद रखो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29, माई ग्लासेस मोर देन वन, सिंपल, सिंपल है आर, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30, दैट वुमन है, सिंगुलर होगा, ठीक है, कहने की जरूरत ही नहीं है। इजीएस्ट ऑफ ऑल, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, वुमेन सिंगुलर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर होगा, एस और ईएस आएगा, सेल्स। इट डैश दीज पेपर्स, इट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इट है, सिंगुलर ही होगा, इज, क्योंकि इट तो है ही सिंगुलर प्रोनाउन। नेक्स्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वंस अगेन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये एक डेफिनेट नाउन है, एक ही है अमेरिका, इसलिए क्या होगा, इज, ठीक है। साउथ अफ्रीका डैश ऑल आउट बिफोर वी न्यू इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, साउथ अफ्रीका, अच्छा साउथ अफ्रीका ऑल आउट, अच्छा साउथ अफ्रीका में हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरे साउथ अफ्रीका टीम किया, ध्यान रखना यहाँ पे बात हो रही क्रिकेट की, मतलब साउथ अफ्रीका की पूरी टीम आउट हो गई, और यहाँ पे जब पूरी टीम की बात कर रहे हैं तो वो टीम प्लूरल काउंट हो रही, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, साउथ अफ्रीका वर ऑल आउट बिफोर वी न्यू इट, हमको पता चले उससे पहले ही वो ऑल आउट हो चुके थे। हियर और देयर का रूल क्या कहता है, वंस अगेन देखो सारे रूल्स मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। हियर और देयर का रूल्स कहता है जब भी किसी सेंटेंस में हो तो हमेशा ब्लैंक के बाद वाला जो होता है वो मेन सब्जेक्ट होता है। प्लेंटी ऑफ स्पेस, बहुत सारा स्पेस, देखो प्लेंटी ऑफ होता तो प्लूरल है, लेकिन उसके साथ स्पेस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम इसको सिंगुलर काउंट करके पॉज करेंगे, ठीक है। ईदर यू और आई, शुड है, मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, तो क्या आएगा, बी, जिसका क्या आंसर है, टेक। द जूरी, जूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, जूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, बिन है तो कहने की जरूरत ही नहीं है, परफेक्ट होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 37, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट, फिर से प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ होगा तो उसके बाद देखो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। काउंटेबल है, सिंपल है, प्लूरल भर डालो। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेल टू क्लियर, एस और एस इसमें नहीं आएगा, ठीक है। कमिंग टू 38, माई एप्लीकेशंस, क्वेश्चन नंबर 38, मेरे एप्लीकेशंस, एक से ज्यादा एप्लीकेशन है, हैव, क्यों, क्योंकि बिन है, सिंपल, अदरवाइज वर हो सकता था। द क्राउड, इसमें बात किसकी हो रही है, क्राउड की। क्राउड क्या होता है, अब क्राउड का मतलब पूरा वो कलेक्टिव है, एक की बात नहीं हो रही, पूरे भीड़ की बात हो रही है, वॉज। द रूलर एंड द मिनिस्टर, क्वेश्चन नंबर 40, द रूलर एंड द मिनिस्टर, सिंगुलर एंड सिंगुलर, सिंगुलर और सिंगुलर मिलके क्या बनाएंगे, प्लूरल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल में हैव बीन, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए, हाउ मेनी क्वेश्चंस वी डिड इन प्रैक्टिस सेशन, टोटल 15 MCQs we have done, 20 I guess, yes, and we have revised more than 8 rules, 8 से ज्यादा रूल हमने सिर्फ 20 क्वेश्चन में रिवाइज कर लिए, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस सेशन था, ठीक है, दिस वाज अ प्रैक्टिस सेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और किसी भी रूल में आपको डाउट लगे तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, वी विल सेपरेटली मेक अ डाउट सेशन ऑन पर्टिकुलर दैट पॉइंट, ठीक है। छोटे छोटे 8-9 मिनट्स के उस पर हम स्पेशल वीडियोस ला देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइव डाउट सॉल्व हो तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि सर लाइव क्लासेस स्टार्ट करिए, ठीक है, वी विल बी डूइंग दैट आल्सो। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगेन दोस्तों आज हमारा डे 6 है, 84 डे चैलेंज चल रहा है लगातार, आपको बता रहा हूँ। आने वाले 84 डेज, अब तो 6 निकल गए, सिर्फ 78 बचे। 78 डेज में टारगेट करना है 40 on 40 इन बोर्ड, और आएगा, डेफिनेटली आएगा व्हेन अरुण सर इज देयर। प्रैक्टिस करिए, कल फिर से हम लिटरेचर के साथ, एक दिन लिटरेचर एक दिन ग्रामर, ठीक है। तो मिलते हैं टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।